श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को सरल भाषा में समझाया जाता है ताकि उन्हें करके हमारे जीवन के समस्त संकट कष्ट दूर हो। इसी श्रृंखला में कल बुधवार का पावन दिन है और नवमी तिथि पड़ रही है। आप सभी जानते हैं गुरुजी कहते हैं अष्टमी नवमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस पर हम कुछ उपाय जानेंगे जिन्हें करके यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका पड़ा है और वह नहीं हो रहा है, आप हार गए हैं, थक गए हैं कार्य कर करके, पर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो नवमी तिथि का एक बहुत ही अचूक उपाय है। आप इसे अवश्य ही कीजिएगा, कार्य में आपको सफलता प्राप्त होना निश्चिंत है। तो गुरुजी कहते हैं बुधवार को यदि भोलेनाथ के शिवलिंग में जा कर के जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर से रोग दोष दूर होते हैं। यदि किसी का विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो बुधवार के जल चढ़ाने से अड़चनें दूर होती हैं। तो कल पावन नवमी तिथि है। गुरुजी कहते हैं किसी भी नवमी के दिन, आंवला नवमी से ही नहीं, किसी भी नवमी के दिन, साल भर में नवमी आती है, हर महीने में 2 नवमी आती है, किसी भी दिन नवमी पड़ जाए तो आप छोटा सा उपाय अवश्य ही करें। आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। करना क्या है, थोड़ा सा कलावा लेना है, जो मूली आती है लाल कलर की जिन्हें हम हाथ में बांधते हैं, वह मूली ले लेनी है आपको। थोड़ी सी एक दीपक ले लीजिए, चाहे तो आप आटे का ले लीजिए, चाहे तो आप मिट्टी का ले लीजिए। पर वृक्षों के नीचे यदि हम आटे का दीपक लगाते हैं तो उसका अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि दीपक को हम छोड़कर आ जाते हैं। तो आटे का दीपक यदि कोई भी पशु पक्षी उसको ग्रहण कर लेता है, जीव जंतु, तो उसके अन्नदान का भी फल हमें प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर वृक्षों में जैसे बेलपत्री के नीचे, आंवले के नीचे हम लंबी बत्ती भी लगा सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, घर में धन संपदा में बढ़ोतरी के लिए लंबी बत्ती का दीपक लगाया जाता है। मूली और दीपक दोनों को लेकर आपको जाना है नवमी तिथि के दिन, अर्थात कल आपको जाना है किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे। पहले आप घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात जो आपने मूली ली है उसको किसी भी टहनी में या तो आप पूरे वृक्ष में भी लपेट कर आ जाइए। बस एक बार लपेट दें, बांध दें, थोड़ा सा बांधना है आपको, इतना बांधना है कि आपके हाथ में वह बंध जाए। छोटी सी टहनी में या पेड़ में बांध करके आ जाइए। आने के पश्चात आपको उस दिन कुछ नहीं करना। नवमी के दिन आप सुबह से शाम तक कभी भी बांध करके आ जाइए, सूर्यास्त होने से पहले पहले, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद वृक्षों को छूते नहीं हैं, इसलिए आप सूर्यास्त होने से पहले बांध के आ जाइए। बांध के आने के पश्चात दूसरे दिन, यह तो आपने नवमी के दिन बांधा, फिर 10वीं तिथि जब पड़ जाए तब 10वीं तिथि के दिन फिर से एक दीपक लेके जाना है। आज मूली नहीं लेके जाना, दीपक आप वहाँ पे जाके प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात जो आपने मूली बांध के गए थे दूसरे दिन, नवमी तिथि के दिन जो मूली बांधी थी उसको 10वीं के दिन खोल करके ले आना है। लाने के पश्चात जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, आपको लगातार असफलता प्राप्त हो रही थी, नौकरी के लिए जा रहे हैं या तो परीक्षा देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अर्थात किसी भी कार्य से आप, कोई महत्वपूर्ण कार्य है जो हो नहीं रहा है, जिसके लिए आप कई वर्षों से, कई समय से प्रयत्न कर रहे थे, तो आप उसको अपने हाथ में बांध के जाइए। आप हाथ में बांध के रखिए। आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे उसमें सफल होना निश्चिंत है। स्कंद पुराण के अंतर्गत यह चरित्र आया है। गुरुजी ने कहा है स्कंद पुराण में वर्णन है आंवले के वृक्ष की पूजन का, वहीं से यह उपाय गुरुजी ने बताया है। अवश्य ही कीजिएगा। किसी भी नवमी तिथि को कर सकते हैं। यदि आप इस नवमी पे चूक जाएं तो अगली नवमी पे आप कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, आप जब अवश्य ही पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।